प्यारे बच्चों, करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और आज आपको वर्ब का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिएगा, ये ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा जो शायद किसी भी टीचर ने आपको न तो यूट्यूब पे पढ़ाई होगी और न ही किसी बुक में ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, व्हाई डोंट यूज V2 आफ्टर डिड। डिड के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं। आप किसी भी टीचर से, आप बड़े से बड़े टेचर से पूछिएगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद डिड के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं करते हैं। आज मैं क्लियर करा दूंगा आपको बिल्कुल 100% हर तरीके से कि क्यों इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है। बाकी जितना भी वर्ब के बारे में जो भी चीज़ें थी मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वर्ब के लगभग सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करा दिए गए थे। हमें लगा कि सारी चीज़ें वर्ब से रिलेटेड जो भी थी वो क्लियर हो गई, मगर तभी अचानक से एक विचार आया कि ये क्वेश्चन अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि हम हैज़ को हैड में बदलते हैं, परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगी रहती है, हर जगह पे लगी रहती है, पैसिव बनाते तो लगी रहती है किसी भी वर्ब के साथ। मगर जब भी पास्ट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, मगर जैसे ही डिड का यूज करते हैं वैसे ही सेकेंड फॉर्म हट जाती है और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बच्चों देखते हैं इसको क्यों ऐसा होता है। तो थोड़ा सा वर्ब के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण भाग किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस में और कुछ हो ना हो, इंग्लिश ग्रामर का दुनिया की कोई चीज हो ना हो, दो चीजें जरूर होंगी। एक सब्जेक्ट होगा और दूसरी चीज वर्ब होगी। इसके बिना कोई भी सेंटेंस दुनिया का पूरा हो ही नहीं सकता। क्लियर? देखते हैं आगे। अब वर्ब में जितनी भी वर्ब दुनिया की हैं, जितनी भी वर्ब A to Z सभी प्लूरल होती हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी भी वर्ब हैं, कोई सी भी आप वर्ब ले आइए, सभी प्लूरल है, कोई भी वर्ब सिंगुलर नहीं है। मैं यहां पर वर्ब की फॉर्म को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे ही वर्ब की फॉर्म आती है बात, लोग कोई बताता है 3 है, कोई बताता है 5 है। मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कहते हैं ING किस में लगता है, कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में लगता है। बिल्कुल गलत। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं लगता है और इस चीज को मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। बच्चों कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं लगता है। आखिर तक वीडियो देखिएगा और ये आपसे वादा है कि अगर हमारी बात आपको लगे कि ज्ञानवर्धक है, आपने अभी तक जितने भी वीडियोज किसी के भी देखे हों, बड़े से बड़े टीचर के, अगर उससे अच्छी लगे तो कम से कम 3 दोस्तों से सब्सक्राइब कराइएगा, और अगर अच्छी न लगे तो तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और फिर कभी भी वीडियो मत देखिएगा। पहले आपने कभी ये चीज नहीं देखी होगी और फुली सेटिस्फाइड करूंगा आपको इस बात से। तो देखिए वर्ब को, वर्ब की बात अगर हम करें, मान लो गो है, इसको हम कह रहे हैं कि प्लूरल है। इसको हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। जैसे लिखते हैं ही गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है दे गो टू स्कूल। बताइएगा बच्चों कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। ही गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, सीधी सी बात है। ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। क्यों? अगर इसको हम सही करते तो सेंटेंस क्या होता, ही गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस सही होता। यानी
जब गो में ईएस हमने लगाया, क्यों ईएस लगाया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बताते हैं लोग कि ईएस लगाया जाता है। हमने यहां पे वर्ब में ईएस इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल था तब हमने यस या ईएस नहीं लगाया, सिर्फ गो को लगाया। तो बता दीजिए दोस्तों मुझको कि नियमता क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब आप बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब सही थी, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब गलत थी। तो अब आप इस बात को मानेंगे कि वर्ब प्लूरल होती हैं या कि नहीं होती हैं? मानेंगे। अब देखते हैं हम यहां पे वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। बंद कर दो। तो देखिए, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब ये तो देखा आपने कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये तो हमने पिछले में भी बताया था वीडियो में आपको। अब बात आ गई बेस फॉर्म की। तो ये बेस फॉर्म क्या है, इसको जरा क्लियरली देखिए बच्चों। ये बेस फॉर्म जो है ये सभी फॉर्म्स की मदर है, माता है। इसी से पैदा हुई हैं सारी फॉर्म्स। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो कह दे कि हमारे माँ बाप नहीं है। उसी तरीके से वर्ब भी ऐसी नहीं है जो न कह दे कि हमारे माँ बाप में नहीं। मैं स्पष्ट करता हूं, क्लियरिफाई करता हूं, देखिएगा जरूर। गो को ही लेते हैं। गो प्लूरल वर्ब, बेस फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म गोज कहां से बन गया था? देखिए, जब भी कोई फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है तो बेस फॉर्म में डू लगा हुआ होता है, यानी कि डू प्लस गो। जब किसी प्लूरल के साथ हम इसको यूज करते हैं तो डू इसके साथ जुड़ा हुआ होता है और ये डू इसमें विलुप्त हो जाता है, इसमें विलय हो जाता है। और अगर सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो डज हो जाता है प्लस गो, और यही डज प्लस गो निकल के आता है गो, क्योंकि डू तो विलुप्त हो गया, बचा का ईएस, ये बन गया गोज, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में क्या होता है? डिड प्लस वर्ब की वही बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म के साथ डिड जुड़ा होता है सेकेंड फॉर्म में। जो वेंट है गो का सेकेंड फॉर्म, वो क्या है कि बेस फॉर्म में डिड जुड़ा हुआ है। डू की भूमिका को पहचानिए दोस्तों, बहुत बड़ी भूमिका है इंग्लिश ग्रामर में डू की। बिना इससे कुछ नहीं बनता। क्लियरिफाई होगी हर चीजें कि जो हम लिखते हैं शुरू में वो बेस फॉर्म है, हमारी बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं है। और जब उसको यूज करते हैं कहीं ले जाके तब वो बन जाती है फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर के लिए होती है तो उसमें डज शामिल हो जाता है और यस या यस लग जाता है, और जब प्लूरल के लिए होती है तो डू शामिल हो जाता है उसमें, और विलुप्त होने के कारण, विलय होने के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। और जब भी सेकेंड फॉर्म आती है तो डिड सम्मिलित हो जाता है। इसलिए 80% जो वर्ब्स हैं दुनिया की, उसके लास्ट में आपको डी जरूर दिखाई देता है। 20% जो हैं वो एक्सेप्शनल केस हैं, सब में होते हैं। अब देखिए थर्ड फॉर्म की बात करें तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू था, सेकेंड फॉर्म डिड था, थर्ड फॉर्म है डन, और इसमें जुड़ी बेस फॉर्म, इसमें जुड़ गई बेस फॉर्म। और जब बेस फॉर्म जुड़ गई तो गो वेंट
और बन गया गॉन। डू तो विलय हो गया, बचा क्या, वो साथ में जुड़ गया इसके और बन गया गॉन। तो ये जान लीजिएगा दोस्तों कि डू का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है वर्ब में। जब भी हम कभी वर्ब को अगर जनरली लिखते हैं तो वो होती है उसकी बेस फॉर्म। मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म कभी मत कहिएगा, वो है बेस फॉर्म। और जब भी उसका यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत तो वो होती है फर्स्ट फॉर्म, और जब पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो वो होती है सेकेंड फॉर्म। और देखिए कोई सा भी सेंटेंस, अभी इस पे मैं बाद में बात करूंगा, और जब भी उसमें आता है थर्ड फॉर्म की बात करें तो उसमें डन समाहित होता है उस बेस फॉर्म के साथ में, तब बनती है थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं आईएनजी फॉर्म की कि आईएनजी फॉर्म क्या होती है। तो आईएनजी फॉर्म में देखते हैं बच्चों, आईएनजी फॉर्म में क्या करते हैं हम, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी यानी गोइंग। अब देखिए आप कहेंगे कि बेस फॉर्म में क्यों आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में क्यों नहीं आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म भी तो गो है, गो में आईएनजी। अब यहां पे मैं इसको क्लियर करूंगा। देखिएगा सेकेंड फॉर्म की बात, जैसे हम सेंटेंस एक लिख रहे हैं कि रवि वेंट टू स्कूल, रवि स्कूल गया। अब इसका निगेटिव बनाएं, रवि डिड नॉट, अब वेंट नहीं लगेगा, गो टू स्कूल। देखिए डिड प्लस गो वेंट था, इस वेंट में डिड सम्मिलित था। जब हमने यहां पे नॉट लगाया तो डिड निकल के बाहर आ गया। जैसे ही आप कुछ एडिशनल उसमें ऐड करेंगे तो जो भी उसके अंदर सम्मिलित होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा। डू हो चाहे डिड हो चाहे जो कुछ भी हो, वो निकल के आ जाता है बाहर। तो जब डिड इससे बाहर निकल के आ गया और नॉट लगा तो बच्चों क्या बचा, यहां पे वेंट तो नहीं बचा, बचा बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म क्या है, गो। अब अगर हम बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते, इफ वी यूज आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म देन क्या होता, देखिएगा तब क्या होता, डू बाहर निकलता और लग जाता आईएनजी, तो हो जाता डूइंग गो। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाता, डूइंग गो। इसको भी मिटाता हूं मैं, देखिएगा जैसे राम इज, अब देखिए ये बेस फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगाया हमने, गोइंग टू स्कूल, हमारा बन गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते तो क्या हो जाता, राम इज, डू बाहर निकलता, आईएनजी लेता, डूइंग गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता गलत। जैसे डिड इसमें बाहर निकला था वैसे यहां पे डू बाहर निकल जाता और खुद वो आईएनजी ले लेता, यहां पे गो आईएनजी नहीं लेता, सेंटेंस गलत हो जाता। तो ये कारण है दोस्तों कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है आईएनजी जिसमें लगाते हैं, ये बेस फॉर्म है। और आपको जहां तक उम्मीद है कि उत्तर मिल गया होगा कि डिड के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं दोस्तों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी होगी। और अगर अब आपको लग रहा हो कि किसी टीचर ने आपको ये चीज बताई है या आप हमारी बात से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर जो चीज हमने पहले कही थी वो जरूर करिएगा दोस्तों। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं
तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके दिमाग में करंट जरूर लगा होगा और खुल गया होगा आपका दिमाग। तो ग्रामर एक अथाह सागर है, कभी ये मत समझिएगा कि हम परफेक्ट हो गए ग्रामर में। तो ऐसे दिमाग को करंट लगाने वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे करण सॉल्यूशंस 2.8 में। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा नाम, करण सॉल्यूशंस 2.8। तो इसका एक एक वीडियो आप देखते रहिएगा, साइंस के वीडियो और इंग्लिश के वीडियो, लिटरेचर, ग्रामर और हाई स्कूल लेवल की साइंस मेरे द्वारा आपको मिलेंगे। मैथ्स के जो हैं वीडियोस वो आपको अमर सर के मिलेंगे। साथ में हम एक आध टीचर और ऐड कर रहे हैं जिनके द्वारा आपको मैथ और साइंस की जनरल ट्रिक्स मिलेंगी। और बस थोड़ा सा दूर हैं हम लोग पहले माइलस्टोन से। जिस दिन उस माइलस्टोन तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, उस दिन एक पार्टी करते हैं आपके सामने और हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी पूरी टीम को, जितने भी टीचर हैं, जितने टेक्निकल बंदे हैं और जो भी मिलके आपके साथ मेहनत करते हैं हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। उस दिन, जिस दिन आप हमें पहुंचा देंगे वहां तक, उस दिन हम आपके तहे दिल से आभारी होंगे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर किसी ऐसी ट्रिक के साथ मिलते हैं जो आपके दिमाग को बिल्कुल करंट लगा के झंझना देगी दोस्तों। धन्यवाद।